रहते कि जहाँ जाइए वहाँ सिर्फ भूखे शिकारी बैठे हुए हैं, जो जिस्म के भूखे हैं, जो हम बिस्तर होना चाहते हैं, इसलिए रोना आ रहा है। जहाँ जाती है वहाँ डिमांड पहले ये किया जाता है कि तुम मेरे साथ पहले सो जाओ, उसके बाद तुमको काम दिया जाएगा। आप जो चाहिएगा वो होगा, लेकिन आपको मेरे साथ रात बिताना होगा। कि पेमेंट नहीं कर रहे हैं वो लोग, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम केस वापस नहीं ले रहे हैं और उन दोनों का बात हम नहीं मान रहे हैं। आए दिन मेरे साथ घटना घटती ही है, कभी कोई मार रहा है, कोई घेर रहा है, तो कोई धमकी दे रहा है, कोई बेटी उठाने का धमकी दे रहा है। 3 बार गोली चल चुका है मेरे ऊपर। मेरी बेटी को उठा लिया जाएगा या तो हमको कहीं भी ठोक दिया जाएगा। ये अजय वर्मा का सूर्य रतन प्रकाश गर्दनी बाग के हैं, रवि कुमार के पीएस के पास गए हैं, जीवेश जी के पास गुहार लगा है, जो हम लोग के विधायक हैं। डीएसपी साकेत कुमार आपके सचिवालय 2 के हो गए, शास्त्री नगर थाना के। जो आलोक कुमार जो पहले डीजीपी थे, मेरे मिलने आज हम मिले 2 दिन के बाद वो चेंज हो गए। रोना आ रहा है कि महिला क्यों है, हम लोग क्यों, भगवान हम लोग को औरत जात में जन्म दिया, क्यों। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा एक सवाल आप तमाम दर्शकों से है कि क्या महिला होना गुनाह है। आज हमारे पास एक ऐसी पीड़िता आई है जिनके पीड़ा को सुन करके मुझे झकझोर दिया गया है एकदम। अब चलिए जो पीड़िता है इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनके साथ हुआ क्या है और क्यों हुआ, कारण क्या रहा। मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ ये बताइए। संजना झा। संजना झा, बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है और आप इस वीडियो को शुरू होने से पहले आप इतना रो क्यों रही थी। सर, रो इसलिए रहते कि जहाँ जाइए वहाँ सिर्फ भूखे शिकारी बैठे हुए हैं, जो जिस्म के भूखे हैं, जो हम बिस्तर होना चाहते हैं, इसलिए रोना आ रहा है कि महिला के साथ कहीं भी जाने लायक अब नहीं रहेगी। जहाँ जाती है वहाँ डिमांड पहले ये किया जाता है कि तुम मेरे साथ पहले सो जाओ, उसके बाद तुमको काम दिया जाएगा, उसके बाद तुमको करोड़पति बना दिया जाएगा, उसके बाद जो तुम चाहोगी वो तुमको मिलेगा। इसलिए रोना आ रहा है कि महिला क्यों है, हम लोग क्यों, भगवान हम लोग को औरत जात में जन्म दिया, क्यों। आप बताइए कि आखिरकार आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपके साथ घटना क्या हुआ, थोड़ा शुरुआत से और विस्तार से बताइएगा। पहले आप शांत हो जाइए, फिर उसके बाद बता लीजिए। सर, ये घटना 13 सितंबर 2024 का है। 13 सितंबर को टेंडर था पाटलिपुत्रा डिवीज़न में, जहां हम भी शामिल हुए थे वहां पे, लेकिन मेरा एप्लीकेशन नहीं लिया गया था क्योंकि 12 तारीख को अजय वर्मा से हमारी मुलाकात के बाद उन्होंने ऑफर रखा था काम उम नहीं करने के लिए, ना ऑफिस आने के लिए, सिर्फ आप मेरा कोऑपरेट करिए, हम आपका कोऑपरेट करेंगे और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आपको पैसा मिलेगा, आप जो चाहिएगा वो होगा, लेकिन आपको मेरे साथ रात बिताना होगा। ये अजय वर्मा ने ये बात आपसे कहा? ये अजय वर्मा का अजय वर्मा है इंटरव्यू था। कौन? ये एग्जीक्यूटिव है पाटलिपुत्रा डिवीज़न के। अच्छा, ये एक ही एग्जीक्यूटिव का कहना नहीं है, एक सूर्य रतन प्रकाश गर्दनी बाग के हैं, उनका भी यही वर्सन था। और जो एग्जीक्यूटिव हैं वो धमकी दे रहे केस उठाने के लिए, जिनके अंदर में हम काम कर चुके हैं। एक जगह सेंट्रल में 25 लाख का काम कर चुके हैं और 15 लाख का काम 20 लाख का काम कर चुके हैं पटना डिवीज़न में। जो मेरा की पेमेंट नहीं कर रहे हैं वो लोग, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम केस वापस नहीं ले रहे हैं और उन दोनों का बात हम नहीं मान रहे हैं। अच्छा, अजय वर्मा ने जब आपसे ये बात कहा उसके बाद आपने कंप्लेन किया, तो ये कंप्लेन वापस लेने के लिए ऐसा मतलब किया जा रहा है आपके साथ? जी, कंप्लेन करने जो भी हम 30 तारीख का घटना घटा, ये सब भी जो घटना घटा, 29 तारीख को हमको धमकी दिया एसडीओ मोनू कुमार, सबका घटना सब 30 तारीख की घटना में सब एफआईआर में दर्ज है। उसके बाद ही ये सब काम आगे कार्रवाई सब काम होते जा रहा है। आए दिन मेरे साथ घटना घटती ही है, कभी कोई मार रहा है, कोई घेर रहा है, तो कोई धमकी दे रहा है, कोई बेटी उठाने का धमकी दे रहा है।
3 बार गोली चल चुका है मेरे ऊपर। ये आपके फर्स्ट ऊपर टाइम 3 बार गोली चल चुका ये है। फर्स्ट टाइम नहीं, 3 बार गोली चला मेरे ऊपर। एक 12 जनवरी को चला था, एक 30 नवंबर को चला था और एक 27 फरवरी 2025 को चला है। अच्छा, और आए दिन हमको रोक के मेरी बेटी को स्कूल से लेके आते तब हमको धमकी दिया गया था कि बेटी को उठा लेंगे अगर केस वापस नहीं लेती है। ये धमकी देने वाले कौन है? एग्जीक्यूटिव के आदमी, संवेदक जो भी हैं, जो भी हमको मारे हैं, शशिकांत दुबे, अमित बरुआ कोई करके उसका नाम है, वो देव, वो लोग क्या जो हमको बेटी उठाने का धमकी दे रहे कि बेटी को उठा लिया जाएगा अगर हम केस नहीं लेते वापस, और अजय सर का बात अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो। अच्छा, यदि अजय वर्मा का बात नहीं मानती हैं तो आपके साथ इस तरह घटना होता घटेगा, रहेगा? मेरी बेटी को उठा लिया जाएगा या तो हमको कहीं भी ठोक दिया जाएगा। ये तमाम आपको जो है धमकियां मिल रही हैं। मिल इधर हाल फिलहाल में जो आप पे गोली कांड हुआ, आप पे गोलियां चली, वो कहाँ चली थी? ये पटना सिटी डिवीज़न में चली थी और आपको महावीर घाट के पास है वो, वहीं पे वो गोलीकांड जो हुआ था मेरे साथ वहीं पे हुआ था। हम गाड़ी से जैसे ही उतरे तभी फायरिंग हुआ सीधा डायरेक्ट सर के ही पास, बट हम नीचे कूद गए गाड़ी से और भागने का प्रयास किए। जब भागने लगे तब 2 फायरिंग हुआ मेरे पास, लेकिन वो गोली मेरे तक नहीं पहुंच पाई। नीचे हम गिर चुके थे, वो गोली ऊपर से पार होके चली। मतलब बाल आप उस समय बच गई? हर बार बच रहे सर, क्योंकि संस्था चला, एनजीओ मेरा चलता है सर। गरीबों का दुआ है, महादेव का आशीर्वाद है, असीम कृपा है जो हम बचे। लेकिन सर कितने बार हम बचेंगे सर, कितने बार हम बच पाएंगे? आपने कंप्लेन वगैरह तो किया होगा, एफआईआर किया होगा? सब जगह लेकर गुहार लगाए हैं सर। जयंतराज सर के पास गए हैं, रवि कुमार के पीएस के पास गए हैं, जीवेश जी के पास गुहार लगा है, जो हम लोग के विधायक हैं हमारे क्षेत्र, जाले क्षेत्र के। जीवेश मिश्रा जो भाजपा से विधायक अभी जो मंत्री भी बने हैं सर, वो हमारे ही क्षेत्र के हैं, हमारी पंचायत में। हम लोग भी वोट देते हैं उनको, उनके ही गांव के हम लोग बहू बेटी हैं। वो भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनके पास भी गुहार लगा, उनको भी अपना समस्या बताया, लेकिन उनको भी छुट्टी फुर्सत नहीं है। जब वो अपनी बहू बेटी का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो समाज का क्या रक्षा कर पाएंगे वो? सबके पास सर गए, कोई सुनवाई नहीं सर। या तो धक्का मार के निकाल दिया जाता है या तो धमकी दिया जाता है। प्रशासन की तरफ से भी आपको कोई प्रशासन की तरफ से धमकी, सहयोग सर, सहयोग तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ धमकी दिया जाता है। प्रशासन की ओर से कि धमकी ये दिया जाता है कि तुम धंधा करती हो, तुम्हारे साथ और भी धारा लगा के तुमको अंदर कर रख देंगे। ऐसा धारा लगाएंगे कि कभी निकल भी नहीं पाओगी, नॉन अवेलेबल धारा लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। कौन से थाने के जो प्रशासन है, कौन से थाने के लोग इस तरह का धमकी आपको देते हैं? ये डीएसपी साकेत कुमार आपके सचिवालय 2 के हो गए, शास्त्री नगर थाना के। ये लोग इस तरह का धमकी आपको देते हैं? बिल्कुल सर। तो किसके पास हम गुहार लगाने जाए? डीजीपी के पास गए तो डीजीपी कहते हैं मेरे पास आने से क्या आपको फ़ायदा होगा, हम ये छोटा मोटा केस देखने के लिए बैठे हैं। सर ये छोटा मोटा केस है, आप फुटेज देखिए तब आपको पता चलेगा किस तरीके से महिला को मारा जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। ये छोटा मोटा घटना उनके लिए होगा क्योंकि उनके परिवार के साथ नहीं बीता है। तो हम लोग तो आम आदमी हैं, सिर्फ वोट देने के लिए हम लोग उनके परिवार हो जाते हैं, उसके बाद तो हम लोग आम क्या बहुत बेकार लोग हो जाते हैं, उसका तो फिर कुछ नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, उसके बावजूद भी एक महिला के साथ इस तरह का घटना हो रहा है, इस पे क्या कहिएगा? वो अपना जो कार्य जो कर रहे होंगे वो हमको नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है उनको नहीं पता हो, लेकिन यही गुहार लगाएंगे सर। देखिए आपकी बहू बेटी लोग के साथ, आपकी समाज की बेटी के साथ ये घटना घट रही है और उनसे ये डिमांड तो ज़रूर करें कि हमको सुरक्षा प्रदान करें। हमको सुरक्षा की आवश्यकता है, अब ज़रूरी हो गया। इतना दिन घटना घटा नहीं जरूरत पड़ा, लेकिन जब बेटी की बात आई, जब गोली अब तीसरा बार गोली चल चुका है, तब हमको सुरक्षा चाहिए। अच्छा मैडम, एक बात बताइए कि डीजीपी साहब इधर हाल फिलहाल में एक नए डीजीपी आए हैं बिहार 2 दिन के के बाद ही चेंज हुए वो। अच्छा, पहले वाले डीजीपी साहब ने कुछ कार्रवाई किया था, वो बताइए। जो आलोक कुमार जो पहले डीजीपी थे, आज हम मिले 2 दिन के बाद वो चेंज हो गए। वही आलोक कुमार ही कहे थे कि इतना छोटा मोटा केस हम लोग नहीं देखते हैं,
हम लोग का यही काम नहीं रह गया कि इतना छोटा मोटा केस हम लोग देखिए, आप कहीं और जाइए। तो वो डीएसपी को कॉल किए तो डीएसपी के पास भेजे, तो यही डीएसपी साकेत कुमार है जो ऐसा ऐसा बयान हमको दिए। उन्होंने आपको बोला कि धंधा करने वाली ऐसा ऐसा धारा लगाएंगे कि कभी नॉन अवेलेबल धारा तुम्हारे ऊपर लगाएंगे अगर उससे आगे जाती हो तो। नहीं तो आए दिन तो तुमको पता चल ही रहा है, आए दिन तुम्हारे साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बेसिकली आप एनजीओ चलाती हैं और साथ में ठेकेदारी भी करती हैं? जी सर, संस्था चलाने के लिए ही ठेकेदारी कर रहे हैं सर। हम रेलवे में भी काम करते थे सर, क्योंकि मेरे पापा रेलवे में डीएमई है, बट वो 21 में अब नहीं रहे इस दुनिया में, फिर भी उनके नाम पे हमको काम रेलवे भी मिलता है। चलिए, तो आशा करेंगे कि आज का ये जो हमारा एपिसोड है ये इसके बाद हो सकता है इनके प्रशासन इनका सहयोग करे। बाकी अब आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।